हे गाइस, वेलकम टू मीना क्लासेस। माय नेम इज हेमंत कुमार और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भाई क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। जहां से आपके एसएससी जेई और आरएसएमएस भी जेई हो या फिर कोई भी जेई का लेवल का एग्जाम हो, आपके यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। तो रॉक के स्टार्टिंग से पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्टोन में और रॉक में क्या डिफरेंस होता है। स्टोन आपका होता है कहां से मिलता है, हमें ऑब्टेन फ्रॉम रॉक। कि जब भी कभी रॉक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए या फिर मैं कहूं कि किसी भी चट्टान को जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, हमारे स्टोन का। बट अगर बात करें हम रॉक की, रॉक होता क्या चीज है जिसको हम लोग तोड़ते हैं, तो रॉक आपका होता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ टू और मोर मिनरल्स। की दो या दो से ज्यादा मिनरल्स का केमिकल कंपोजिशन हमारा कहलाता है रॉक। हमारे आसपास जो चट्टानें होती हैं वो रॉक की कैटेगरी में ही आती हैं। अब अगर देखा जाए भाई क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, तो रॉक को तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है। तीनों ही आपके अलग अलग टाइप से क्लासिफाई है। कैसे? सबसे पहला देखिए जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये किस चीज के बेस पर होता है जियोलॉजिकल? ये होता है आपका उत्पत्ति के आधार पर या फिर ओरिजिन किस तरह से हुआ है हमारे रॉक का, इस चीज के बेस पर। ठीक है, कि किस तरह से हमारा रॉक जो है वो बना। दूसरा होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो आपका इस चीज के बेस पर किया जाता है कि पत्थर जो है वो बनने के बाद में, हमारी जो रॉक है वो बनने के बाद में हमें कैसा दिखता है, उसकी अपीयरेंस किस तरह की है, इस चीज के बेस पर। थर्ड अगर हम लोग देखना चाहें केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन आपका इस चीज के ऊपर बेस्ड होता है कि केमिकल कंपोजिशन आपके रॉक में कौन सा है या फिर कौन से केमिकल से मिलकर के वो बना हुआ है। ठीक है, अब अगर बात करें जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, जियोलॉजिकली आपके रॉक को जो है तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सा? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अगर बात करना चाहें हम इग्नियस रॉक की, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, तो आपके इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। कि जो मैग्मा होता है आपका, या फिर हम कहें कि जो आपका लावा होता है, इसके सॉलिडिफिकेशन की वजह से, इसके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने की वजह से आपके इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इग्नियस रॉक का एग्जांपल है आपका ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलेमाइट, डोलोराइट एक्सेट्रा। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन किस तरह से होता है? वेदरिंग एक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, वेदरिंग एक्शन ऑफ वाटर, इसकी वजह से फॉर्मेशन होता है सेडिमेंट्री रॉक का। इसीलिए इस वाले रॉक को एक्वस रॉक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अगर एग्जांपल हम लोग देखना चाहें जैसे सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, चौक, ग्रेवल एक्सेट्रा, ये सब एग्जांपल होते हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक के। इसके बाद अगर बात करें हम लोग मीटामॉर्फिक रॉक की, तो मीटामॉर्फिक रॉक जो है आपका, इसका फॉर्मेशन जो है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से ही होता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि अर्थ के अंदर या फिर अर्थ की सरफेस के ऊपर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक, ये बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से, जब भी कभी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से आपका इग्नियस और इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक, ये दोनों अगर अपनी फॉर्म को कन्वर्ट कर लेते हो, अपने रूप में थोड़ा बहुत अंतर हमें दिखा देते हो, तो जो नया रॉक बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? मीटामॉर्फिक रॉक। क्लियर? कि जब भी कभी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से अपनी फॉर्म में थोड़ा बहुत चेंज ले आते हो, तो इसे कहा जाता है आपका मीटामॉर्फिक रॉक, और उस एक्शन को नाम दिया जाता है मीटामॉर्फिक एक्शन। तो किस तरह से फॉर्मेशन होता है इनका? बाय मीटामॉर्फिक एक्शन ऑफ इग्नियस एंड और सेडिमेंट्री रॉक्स, या फिर जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है रॉक की, उसके ऊपर हाई टेम्परेचर और प्रेशर आने की वजह से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आपके मीटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल होते हैं मार्बल हो गया, क्वार्ट्जोजाइट हो गया, स्लैट हो गया, ग्नीस हो गया। ये आपके एग्जांपल होते हैं किसके? मीटामॉर्फिक रॉक के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के बारे में। अगर हम बात करना चाहें फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, तो फिजिकली आपके रॉक को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सा? सबसे पहला आ जाता है स्ट्रेटिफाइड और दूसरा आ जाता है आपका अनस्ट्रेटिफाइड। अगर स्ट्रेटिफाइड रॉक की हम बात करना चाहें तो स्ट्रेटिफाइड रॉक आपका वो वाला रॉक होता है जिसके अंदर लेयर्स प्रेजेंट होती हो। स्ट्रेटिफाइड रॉक में लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, या फिर हिंदी में कहें तो परतईय संरचना इनकी होती है। तो जितने भी हमारे सेडिमेंट्री रॉक हैं वो सब एग्जांपल होते हैं किसका? स्ट्रेटिफाइड रॉक का। या फिर मैं कहूं कि जितने भी हमारे सेडिमेंट्री रॉक है, चाहे वो आपका सैंडस्टोन हो, लाइमस्टोन हो या फिर कोई सा और स्टोन हो, वो सारे के सारे स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होते हैं, सबके अंदर लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स में क्या होता है? यहां पर आपकी लेयर्स प्रेजेंट नहीं होती। तो जितने भी आपके इग्नियस रॉक होते हैं वो सारे के सारे एग्जांपल होते हैं किसके? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स के। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स वो वाले रॉक्स होते हैं जिनमें लेयर्स प्रेजेंट नहीं होती और रॉक में, यहां पर लेयर्स प्रेजेंट नहीं होती इग्नियस रॉक्स में, तो इग्नियस रॉक्स जो होते हैं इनको अलग अलग करना भी मुश्किल हो जाता है, इनको लेयर्स में हम लोग नहीं अलग कर सकते। इसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें केमिकल क्लासिफिकेशन, तो केमिकल क्लासिफिकेशन आपका इस चीज के ऊपर आधारित है, इस चीज के ऊपर बेस्ड होता है
कि जो आपका रॉक है इसके अंदर मेनली कौन सा केमिकल प्रेजेंट है या फिर मेजर तरीके से कौन सा यहां पर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो अगर 3 कैटेगरीज में से डिवाइड किया गया है, सबसे पहला होता है हमारा आर्गिलीसियस। आर्गिलीसियस कौन से वाले रॉक होते हैं? जिनमें क्ले और एल्यूमिना मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता हो, या फिर ऐसे रॉक जिनमें मेजरली क्ले और एल्यूमिना ही प्रेजेंट होता हो, उन्हें हम कहेंगे क्या? आर्गिलीसियस रॉक। एग्जांपल देखना चाहें आर्गिलीसियस के तो स्लेट और लैटराइट जो है इसके एग्जांपल होते हैं, किसके? आर्गिलीसियस के। अगर कैल्सेरियस रॉक्स की बात करें हम लोग, कैल्सेरियस नाम से पता करिए भाई चीजों को, कैल्सेरियस मतलब जिसमें कैल्शियम मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता होगा, ठीक है। तो कैल्सेरियस रॉक कौन से होते हैं? जिनमें कैल्शियम हमारा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता हो। फॉर एग्जांपल जैसे मार्बल हो गया आपका, लाइमस्टोन हो गया, तो ये होते हैं आपके कैल्सेरियस रॉक्स। थर्ड हमारे होते हैं सिलीसियस रॉक। सिलीसियस रॉक, ठीक है, सिलीसियस को भी नाम से पता करिए। सिलीसियस मतलब जिनमें सिलिका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता हो, तो सिलीसियस रॉक्स में सिलिका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। और अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और क्वार्ट्जाइट, ये इनके एग्जांपल्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर आज का ये सेशन यहीं पर खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब।